बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूँ इस वक्त में डिस्ट्रिक्ट मालाकंड में, और सैर करवाएंगे हम आपको वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क का। रिव्स सबसे यूनिक है और कीमती भी है। ये जो है ज़्यादातर कंबोडिया और चाइना में पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो की स्पीशी है वो ग्रे गोराल और कॉमन लेपर्ड एपेक्स प्रेडिटेटर है, जो कि इसका शिकारी है। इस बाज़ार में हमारे दादा परदादा जो काम कर रहे थे, जो ताशकंद, समरकंद, बुखारा की तरफ जा रहे थे, यहाँ से नमक वगैरह तेल ले जाते थे, वहाँ से लोबिया, दाल, चने वगैरह लाते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूँ इस वक्त में डिस्ट्रिक्ट मालाकंड में, और सैर करवाएंगे हम आपको वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क का, जो एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए 2010 में इस पार्क को यहाँ पर कायम किया गया। बिल्कुल मालाकंड रोड से तकरीबन 10 मिनट की मसाफत के ऊपर, और इसमें एक फिजेंट्री भी है, उसका भी विजिट करेंगे और मकामी लोगों से भी बात करेंगे, और साथ फिर यहाँ पर एक बटखेला बड़ा तारीखी बाज़ार है, वहाँ का भी विजिट करवाएंगे हम आपको। पहाड़ों का सफ़र की टीम सयाहत के फ़रोग़ के लिए एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल से मालामाल मालाकंड डिवीज़न पहुंची। यहाँ माहौलियाती आगही और इको टूरिज़म के हवाले से मशहूर मालाकंड डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ पार्क सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। यह सफारी पार्क ज़िला मालाकंड के खूबसूरत सयाहती मकाम कंडारो पीरा में वाक़ है और इसका कुल रकबा 240 एकड़ है। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के जंगली जानवरों और परिंदों के साथ मालाकंड के इलाके में तारीख़ी तौर पर पाई जाने वाली जंगली हयात, जिसमें तीतर, कलीज, फेजेंट, उड़ियाल और घोराल को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। यही वजह है कि ये वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जंगली हयात के कुदरती मसाकिन से बाहर तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क मालाकंड में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर एक फिजेंट्री भी है जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे भी यहाँ मौजूद हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अब्बास हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही पूछेंगे। डॉक्टर साहब, से पहले तो हमें बताइएगा कि इस फिजेंट्री का क़याम कब अमल में लाया गया, और परिंदों की मुख्तलिफ किस्म की अक़साम हमें नज़र आई हैं इस फिजेंट्री में, तो उसके बारे में भी बताइएगा। जी, फिजेंट्री जो है इधर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में जो 2009 में जो है ये क़याम में लाई गई थी इधर, और हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ है वगैरह, फीजेंट बहुत से। इसमें जो है हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं रिव्स सबसे यूनिक है और कीमती भी है। ये जो है ज़्यादातर कंबोडिया और चाइना में पाए जाते हैं। नाउ-अ-डेज़ इसका जो है ये सीज़न चल रहा है वो ब्रीडिंग का। नाउ-अ-डेज़ हम इससे बहुत से अंडे लेते हैं, कुछ फ़रोख्त करते हैं और कुछ अंडर ब्रीडिंग रखते हैं। और इसका गोश्त भी खाया जाता है? जी बिल्कुल, खाया जाता है, लेकिन वो कीमती है और कम पाए जाते हैं, कम पाया जाता है इसलिए। तो इसके अलावा और कौन कौन सी अक़साम यहाँ पर मौजूद है, उनके बारे में? इसके अलावा हमारे साथ सिल्वर है। सिल्वर भी ज़्यादातर चाइना में पाए जाते हैं। नाउ-अ-डेज़ इसका जो है भी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में वो 40,000 के एक पेयर है, और इससे हम बहुत से अंडे इधर फ़रोख्त करते हैं और पब्लिक आते हैं वो ले जाते हैं। तो इसके अलावा हमारे साथ वाइट पीकॉक है और इंडियन पीकॉक है, और रिंगनेट वुड ग्रीन है, वो पीजेंट है। तो ब्रीड के लिए यहाँ बेस्ट इन्वायरमेंट है? जी बिल्कुल, यहाँ जो टेम्परेचर और जो इन्वायरमेंट है ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं।
इसके अलावा हम इसके लिए जो है वाटर जो है और फीड जो है वो टाइम पे देते हैं। वाटर का जो है अभी कुछ मसला है, दिन में 2 मरतबा तब्दील करना होता है, लेकिन अभी जो 1 मरतबा वो चेंज करते हैं। मसला ये है तो कि पाकिस्तान पानी में है नहीं। इनकी कितनी अकसाम अभी पाई जा रही है और कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी फिजेंट्री हैं? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जहाँ पर भी पेजेंट्री है वहाँ पर 1 या 2 पेयर 2-3 पेयर्स वो मौजूद है। रियूज जो है हमारे साथ वो बहुत कीमती पीजेंट्स है, इसके ये जो है वो आवाम साथ में नहीं रख सकते। मतलब ये कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से वो NOC या लाइसेंस वगैरह बनवा के रख सकते हैं। जिस सफारी पार्क में यहाँ पर लेपर्ड भी हैं, मेल और फीमेल, और इसके बारे में हमें बताएंगे रजवान। रजवान बताइएगा ज़रा, इकसाम कहाँ की है, ब्रीड कहाँ की है, यानी और किन किन खितों में ये पाया जाता है, और आपके पास कब से है इस पार्क में? जी, ये कॉमन लीपर्ड तेंदुआ जो अफ्रीका, पाकिस्तान, एशिया में श्रीलंका इस इलाक़ों में पाया जाता है, और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो जंगलात है उसमें पाए जाते हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर, गलियात, इस्लामाबाद, मारगला एरिया में। और ये है तकरीबन 2010-11 से इधर है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क मलाकंड में। और आपने कहाँ से इसको लाया था यहाँ इस पार्क में? इसको एबटाबाद से इधर शिफ्ट किया था। तो बताइएगा इसके बारे में, इसकी खुराक क्या है, और दूसरा ये भी बताइएगा कि कितनी तादाद में आपकी रिसर्च वाइल्ड लाइफ की क्या कहती है, कितनी तादाद में इस नस्ल के लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड जो हैं ये पाकिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं? सर, ये तो हमारे पास एक पेयर है, और पाकिस्तान में ये इंडेंजर है, जो मादूमियत के ख़तरे से दो चार है। तो हमने इसको इसलिए रखा है कि इसकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करें। तो कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन हो रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर ब्रीड इसकी हो रही है यहाँ? जी बिल्कुल हो रही है। हमने एक मेल और 2 फीमेल कब पेशावर जू को भी भेजे हैं, और एक ट्रेओ स्वाद जू को भी भेजे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है टूरिस्ट की, ख़ासकर लीपर्ड की। तो वो आते हैं और बच्चे बूढ़े सब इससे लुत्फ़ होते हैं। तो रात के टाइम, क्योंकि मकामी आबादी भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये आवाज़ें भी निकालता होगा रात के टाइम? जी, ये तो नॉकटर्नल एनिमल है, जो रात के वक्त बहुत एक्टिव होते हैं, तो ये अपने आवाज़ें वगैरह निकालते हैं। रात के वक्त ये बहुत एक्टिव होते हैं। तो इनकी खुराक और मेडिसिन को कैसे बैलेंस करते हैं आप? खुराक तो हम डेली के हिसाब से डालते हैं, गोश्त और चिकन, और मेडिसिन के हवाले से जो ये इतनी बीमार नहीं होती, अगर होती भी है तो डॉक्टर साहब उसकी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट मालाकांड की तहसील बटखेला है, और यहाँ लोकल मिश्रान हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल इन वादियों के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, और ख़ास करके जो लोकल लोगों के इश्यूज़ हैं उनको भी फोकस करेंगे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल हम मालाकांड रोड के करीब एक खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ये वादियाँ हैं जिनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप नाम बताइएगा जी सबसे पहले अपना। मेरा नाम माजिद खान है। माजिद साहब, सबसे पहले हमें बताएं ये तहसील बटखेला के कौन से गांव हैं और कौन कौन से मोड़े यहाँ पर हैं, और रास्तों का भी बता दीजिएगा कि कौन से रास्ते किस साइट्स को निकल रहे हैं यहाँ से। ये असल में पिरानो कलेक इसको कहा जाता है, यूनियन काउंसिल पिरान, और जिधर हम खड़े हैं ये पाइंदा कंडरू है। तो इसमें सर इश्यूज हमारे पास है। पाइंदा कंडाओं में कौन कौन से और गांव हैं इस पूरे में ओवरऑल? इधर सबील बांडा है, बगरदरा है, रंग मोहल्ला है। हम तो इधर लोकल है, तो ज़्यादातर टूरिस्ट को हम देखते हैं कि रोड ज़्यादातर ख़राब है, बहुत ज़्यादा, और जब आधे रास्ते तक आ जाते तो वापस चले जाते हैं रोड की वजह से, क्योंकि एक्सेस रोड काफ़ी ख़राब है। तो रोड में वो फोकस होना चाहिए, और इधर जब पहुंच जाए तो पानी का मसला हो जाता है। जी, आप नाम बताइएगा अपना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्बास खान है और यही का रहने वाला हूँ, बाशिंदा इस जगह का।
अच्छा, तो इस गांव के बारे में बताइएगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये सफारी पार्क भी है और अच्छी प्लेस है। जब हम बात करते हैं टूरिज़्म की, पीक्स भी नज़र आ रही हैं और मेन मलाकान रोड से सिर्फ 10 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर है। तो क्या वजह है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये जगह बहुत अच्छी है सैर के लिए और मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक ही वाक़ है, लेकिन हमारे जो मशरान है, ज़िम्मेदार है, वो ज़्यादातर तवज्जो नहीं दे रही इस इलाके को। अगर बात की जाए इसकी रोड की तो तकरीबन पिरान कले जो है यूनियन कौंसल, उससे तकरीबन 10 मिनट के फासले पर ये जगह वाक़ है, लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि मतलब यहाँ पर जो आम सी गाड़ी होती है सुजुकी ऑल्टो, वो नहीं पहुँच सकती है। तो वो बहुत बड़ी इशू है यहाँ पे। तो उसको अगर हल की जाए तो ये इलाके के लिए बहुत मुफीद होगा। यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, इंटरनेशनल भी आ सकते हैं, जैसा कि जीटी रोड बहुत नज़दीक है ना। तो ये इशू अगर हल हो जाए और इसके साथ जो आपने जिक्र की कि ये पहाड़ी इलाका है, तो माशाल्लाह कुदरती तौर पर तो ये बहुत अच्छा इलाका है, लेकिन यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला बन सकता है। पानी नहीं होती फिर, और ऊपर से पानी की भी कोई सरकारी स्कीम नहीं है। इस इलाके की आबादी कितनी है? यहाँ पर तकरीबन 50-60 घर होंगे। तो पूरे मोड़ो में ओवरऑल जो इस गांव की हम बात कर रहे हैं, उसकी कितनी आबादी है? उसकी तो फिर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 500-600 घर तक हो सकती है आबादी। इनमें सब में ये इशू है, वाटर का भी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी? नहीं है, वो आम इलाके में इस तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये सफारी पार्क वाक़ है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब है। रोड बिल्कुल भी आम बंदों के एक्सेस से बिल्कुल दूर है। को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। और अब पहाड़ों के सफ़र में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आज मैं मलाकान वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क को और DFO वाइल्ड लाइफ आफ्ताब अब्बासी हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। आफ्ताब, सबसे पहले तो इस मलाकान वाइल्ड लाइफ पार्क के बारे में बताइए कि कितने रकबे के ऊपर ये मुहित है और बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या थे इस पार्क को कायम करने के? इसका मकसद बेसिकली ये था कि ये जो एरिया है हिस्टोरिकली तौर पे बेसिकली ये सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं, तो ये सारा एरिया उस पे बेस करता है। तो यहाँ की जो की स्पीशी है वो ग्रे गोराल और कॉमन लेपर्ड एपेक्स प्रेडिडेटर है, जो कि इसका शिकारी है। तो वो चूँकि आपको पता है ये बालाकंड की जो सराउंडिंग है वहाँ पे आबादी का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो लोकल वो एक्सटेंट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो उस जो लोकल नेटिव अपनी जो वाइल्ड लाइफ स्पीशी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी ब्रीडिंग करवाने के लिए और उसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमारा ये पर्पस था वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। दूसरा जो मेन मकसद है वो चूँकि यहाँ पे आवाम को एक्सटेंशन सर्विसेज देना, कि वो आएँ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हमारी उसको देखें, उसको एक्सप्लोर करें, उनके एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो। क्योंकि लोकल आपको पता है कोई भी जो पब्लिक है वो फॉरेस्ट में जाना और वहाँ पे नेचुरली परिंदों को देखना या वाइल्ड लाइफ को देखना, दैट्स टू मच डिफ़िकल्ट। अच्छा, मलाकान डिवीजन की जब बात करते हैं, इस वक्त तकरीबन 8 ज़िलों के ऊपर ये है मुश्तमिल है मलाकान डिवीजन। और क्या ये वाहिद सफारी मलाकान वाइल्ड लाइफ पार्क है या इसके अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी है? जी, जब ये बना सफारी पार्क 2008-9 में, तो उस टाइम दिस इज़ द ओनली फैसिलिटी इन ऑल मलाकान डिवीज़न। जो जितने भी हमारे 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं उस पर ये ओनली फैसिलिटी थी। और अभी भी सफारी पार्क के हवाले से ये वाहिद सफारी पार्क है जो कि पूरे के पूरे रीजन में वाहिद है। उसके अलावा रिसेंटली अभी सवात में एक मिनी ज़ू जो इस्टेब्लिश हुआ, उसके अलावा जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं हर डिवीज़न में वो इस्टेब्लिश हैं। सवात, लोअर सवात वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में है, अपर सवात में है। तो दिस इज़ वन ऑफ द सफारी पार्क। यस। तो इस पार्क में बताइएगा जी, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में, कौन कौन सी ब्रीड्स और किन किन ममालिक से और किस किस मौसम के यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं? जी,
यहाँ पे हमारे पास जो मालाकंड सफारी पार्क है, यहाँ पे जो इंडेमिक जो हमारी इंडिजीनियस स्पीशीज़ जो मकामी स्पीशीज़ हैं वो भी हैं, और एग्जॉटिक स्पीशीज़ जो बाहर से हैं बाकी मुल्कों की वो भी मौजूद हैं। जहाँ पे हम इंडिजीनियस जो मकामी स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेपर्ड जो कि इस इलाके का हिस्टोरिकली तौर पे प्रीडेटर एपेक्स प्रीडेटर स्पीशी है वो मौजूद है, और आपने उसको फिल्म भी किया। उसके अलावा रासिस मंकी जो कॉमन जो भूरा बंदर जिसको कहते हैं वो मौजूद है। ग्रे गोराल यहाँ पे मौजूद है जिसको जंगली बकरा और फ़्याम में कहा जाता है। उसके अलावा जो एक फीजेंट है कलीज फीजेंट जो कि इस स्पीशी का इस नेचुरल हैबिटेट है, तो कलीज फीजेंट यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा बाकी एक्जोटिक स्पीशीज भी मौजूद हैं जी। फ्यूचर प्लान क्या है जी? फ्यूचर प्लान हमारा ये है कि इसमें हमने इंशाल्लाह आगे फर्दर जो इको बेस्ड जो टूरिज़म की एक्टिविटीज़ हैं, जो इंटरवेंशंस हैं, वो हमने मुतारफ़ करवानी है। कुछ करवाई भी हैं, लाइक जिस तरह ये ट्रैक्स आपने देखा ये हमने बनाया, डेवलप किया, इंक्लोजर्स हमने बनाए। तो इसमें फ़र्दर हम जो फैसिलिटीज़ जो कमी हैं तो उसमें हम इंकरेज भी करते हैं कि एज़ पर लॉ और रूल्स जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गली वेलकम एंड इनकरेज के अगर हम उनको इनकरेज करेंगे कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हम लॉज के हिसाब से रूल्स के हिसाब से देखेंगे जो हम उनको ऑफर कर सकते हैं। तो क्या मैसेज देंगे लास्ट में टूरिस्ट को इस सफारी पार्क के बारे में, क्योंकि बिल्कुल तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत से ये जो मालाकंड पुराना हमारा रोड है उससे, और मेन भी जो स्वात एक्सप्रेस से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी इजी टू एक्सेस है ये सफारी मालाकंड पार्क? जी बिल्कुल, मेरा मैसेज जो पब्लिक के लिए और टूरिस्ट के लिए यही है कि जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि ये बिल्कुल रोड के साथ एडजेसेंट है और कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, रोड की एक्सेसिबिलिटी है और यहाँ पे डे एंड नाइट हमारा स्टाफ मौजूद होता है, सिक्योरिटी का प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। वो यहाँ पे आएँ, इसको एक्सप्लोर करें, अपनी जो वाइल्ड लाइफ है उसको देखें, फ्लोरल कंपोजिशन को देखें, फानल कंपोजिशन को देखें और अपने एरिया के बारे में वो जानकारी करें। हमारे जो वाइल्ड लाइफ का जो सिस्टम है किस तरह मैनेज करते हैं हम उसको, उसके बारे में देखें। और ये चूंकि नेचर बेस्ड है और टूरिस्ट के लिए स्पॉट भी बने हुए हमें नजर आ रहे हैं, वहाँ पर वो व्यू भी कर सकते हैं वादियों का। और ये फैमिली स्पॉट है, फैमिली के साथ वो आएँ, यहाँ पे डे स्पेंड करें, हमारा स्टाफ उनको फैसिलिटेट करेगा। आप हमारे साथ रहें जी, क्योंकि मालाकंड में एक तारीखी बाजार भी है बटखेला, जिससे कई दफ़ा आप लोग गुजरे भी होंगे थ्रू आउट सवात की तरफ या चित्राल की तरफ सफ़र करते हुए, तो उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मालाकंड का मशहूर बटखेला बाज़ार न सिर्फ एक बड़ा कारोबारी मरकज़ है बल्कि ख़ित्ते की समाजी, मुआशी और सियासी तारीख़ का आयनादार भी है। इस बाज़ार की बुनियाद बरतानवी दौर में 1850 की दहाई में रखी गई। ताहम वक्त गुज़रने के साथ ये बाज़ार एक तवील लकीर की शक्ल इख्तियार कर गया जो तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा है और इसमें कोई चौक या इंटरसेक्शन नहीं। यही वजह है कि यह बाज़ार एशिया के तवील और मुनफरद बाज़ारों में शुमार होता है। जी इस वक्त हम बटखेला बाजार में हैं और कहा जा रहा है कि एक तो ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार है क्योंकि इसमें चौक नहीं आता, लेकिन अच्छा खासा मसरूफ बाजार है। हिदायत बताइएगा इस बाजार के बारे में, यहाँ पर तिजारत सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुई? ये बाजार ऐसे बाजार है कि ये 3-4 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये इस बाज़ार में हमारे दादा परदादा जो काम कर रहे थे, जो ताशकंद, समरकंद, बुखारा की तरफ जा रहे थे, यहाँ से नमक वगैरह तेल ले जाते थे, वहाँ से लोबिया, दाल, चने वगैरह लाते थे। कौन से सन की बात कर रहे हैं कि समरकंद से जाके लेके आते थे? 1960 से पहले। और अब हम ये तिजारत भी करते हैं, गिलगित से सामान लाते हैं, चतराल से भी लाते हैं और जो पहाड़ी इलाकों हम जाते हैं वहाँ से भी सामान लाते हैं। तो इसमें कौन कौन से कबाइल शामिल है इस बाजार में? लोग जो बिजनेस कर रहे हैं और उनका तल्लुक किन किन इलाकों से है? यहाँ के लोग यहाँ है खानान, यहाँ जो पठान बोल रहे हैं, जो 5 कबीले हैं। अच्छा। बड़ा कबीला है इब्राहिम खेल, उमर खेल, मदे खेल, बले खेल और बाबू खेल हैं।
बटखेला बाज़ार में जी बड़ा कदीमी बाज़ार है यहाँ डिस्ट्रिक्ट मालाकंड का, और यहाँ पर क्योंकि गर्मी का भी मौसम है तो यहाँ आइसक्रीम भी है जो बिल्कुल देसी तरीके से देसी दूध की तैयार की जाती है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, नाम बताइएगा जी अपना। मेरा नाम शफीउल्लाह है, पीपल्स आइसक्रीम बटखेला। अच्छा शफीउल्लाह साहब, जरा बताइएगा ये आइसक्रीम कैसे तैयार करते हैं आप? हाँ भाईजान, ये इस तरह जो है सुबह सवेरे ये दूध चुवाई करके इधर आते हैं, तो फिर मैं पकाई करता हूँ, भाई बनाता है मशीन पे, तो ये देसी दूध मिलता है और हम इसमें अपना वो जो जायके हैं ये डालते हैं और फिर बनाते हैं। दूध के अलावा क्या कुछ डालते हैं इसमें आप? बादाम डालते हैं, इसमें जायके डालते हैं और क्रीम डालते हैं। अच्छा, क्रीम भी देसी होती है आप? क्रीम हम अब देसी डालते हैं जी। और दूध ज्यादातर गाय का या भैंस का यूज होता है? दोनों मिक्स डालते हैं। अच्छा, और इसमें और केमिकल कुछ भी नहीं यूज होता? नहीं, कुछ भी नहीं है ये। और ये कब से बना रहे हैं आप? ये हमारे वालिद साहब का 88 से बना रहे हैं। टूरिस्ट भी चक्कर लगाते हैं इस बाजार का? बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। बटखेले की आइसक्रीम आ गई है जी हमारे पास, ये देखिएगा देसी आइसक्रीम, देखिएगा फ्लेवर भी इसका। और इसको पिस्ता वनीला, अच्छा कुल्फा, अच्छा, और ये जो है ना हम इसमें ऊपर बादाम डालते हैं, किशमिश डालते हैं, बधाई डालते हैं। तो एज ए टूरिस्ट स्वाद जाते हुए आप बटखेला बाजार का भी विजिट कीजिएगा, इस आइसक्रीम को भी टेस्ट कीजिएगा, आपको नेचुरल इसका फ्लेवर मिलेगा यहाँ पर और टेस्ट भी मिलेगा। जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट मालाकांड के वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क का, जिसके बारे में हमने आपको फर्स्ट टाइम विजिट करवाया। और वहाँ इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हाइकिंग ट्रैक भी बनाए गए हैं, वहाँ पर फैमिलीज भी विजिट करने आ सकती हैं। उसके साथ साथ हम आपको लेके आए इस बटखेला के तारीखी बाजार में। कहा जाता है कि 16 की दहाई में यहाँ से एक फैमिली समरकंद तक से सौदा सल्फ लाने यानी होलसेल का सामान लेके इस बाजार में आती थी ट्रेड के घर से, और यहाँ से वहाँ ऑयल्स वगैरह लेके भी जाया जाता था। और ये भी कहा जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, वो इस लिहाज से कि तकरीबन ये 3-3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसमें कोई चौक नहीं है। जब हम आमदोरफ्त की बात करते हैं तो अभी स्वात एक्सप्रेस वे की वजह से टूरिस्ट का इस रूट के ऊपर आना बड़ा कम है, लेकिन मकामी लोग और जो मालाकांड और मालाकांड फोर्ट को और जिगजैग मोड़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, वो अभी भी इसी रूट से सफर करते हुए स्वात और चित्राल की तरफ जाते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट मालाकांड के इस तारीखी बाजार बटखेला से इजाजत दीजिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और डेस्टिनेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।